Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer. So in computer book we are going to start chapter first. The name of the chapter is computer hardware and software. In this chapter we will learn about hardware, input devices, processing devices, output devices and software. These topics we will learn in this chapter. So all the students open chapter 1 in your book. Before start the chapter, I want to discuss about hardware and software. Hardware is a part of a computer system which we can see and touch. जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का पार्ट्स होता है जिसे हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. बट सॉफ्टवेयर इज़ ए प्रोग्राम दैट वी कैन सी बट वी कैन नॉट टच. और जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम केवल देख सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते. नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. You see a complete computer with all its basic parts such as monitor, keyboard, mouse and CPU. हम जो कंप्यूटर हमारा सिस्टम होता है उसे उसके जो बेसिक पार्ट्स होते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और CPU, इन सभी को एक साथ जब ये कनेक्ट रहते हैं तब हम इनको देखते हैं. All these parts are connected to each other and work together to form a computer system. और ये सारे पार्ट जो होते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और CPU, दिस ऑल पार्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ये चारों पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और एक साथ वर्क करते हैं. ए कंप्यूटर सिस्टम हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट टुगेदर मेक इट वर्क. जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें जो डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं वो सारे एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, काम करते हैं. दिस पार्ट्स आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. और उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. अब हम हार्डवेयर के बारे में जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, कैसे उसका डेफिनेशन है यहाँ पे दे रखा है, देखते हैं. तो हार्डवेयर के बारे में लिखा है, ए कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी. जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो सारे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स का समूह होता है, कलेक्शन होता है जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. दिस हार्डवेयर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स. और इन हार्डवेयर पार्ट्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, बांटा गया है. फर्स्ट पार्ट है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड है प्रोसेसिंग डिवाइसेस और थर्ड है हमारा आउटपुट डिवाइसेस. अब इन तीनों डिवाइसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती है, प्रोसेसिंग में कौन सी डिवाइस आती है और आउटपुट में कौन सी डिवाइस आती है. तो फर्स्ट में हम इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे कि उसमें इनपुट डिवाइस क्या होती है और उनमें कौन कौन सी डिवाइसें आती है. तो इनपुट डिवाइस के बारे में लिखा है यहाँ पर, the devices which are used to give input to the computers are called input devices. वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करती है, इनपुट करने के लिए यूज़ की जाती है, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. और सबसे मुख्य इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की होती है कीबोर्ड, जिसे हम कंप्यूटर में कैरेक्टर्स, नंबर्स को कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं. तो आगे देखते हैं, एग्जांपल में दे रखा है यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में. एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड. तो लिखा है कीबोर्ड के बारे में अब यहाँ पर, कीबोर्ड इज़ ए प्राइमरी इनपुट डिवाइस. इट इज़ यूज्ड टू टाइप नंबर्स एंड कैरेक्टर्स. जो कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस की सबसे मुख्य डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम नंबर टाइप करने के लिए और कैरेक्टर्स टाइप करने के लिए, स्पेलिंग्स टाइप करने के लिए, सेंटेंस टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं.
प्रेसिंग द की ऑन ए कीबोर्ड इज कॉल्ड टाइपिंग। वो जब हम whenever we press the key of keyboard it is called टाइपिंग। जब भी हम कीबोर्ड से किसी की को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसे हम टाइपिंग कहते हैं। नेक्स्ट पेज निकालते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है माउस। अब माउस हम सबने देखा है, हम लैब में भी जा चुके हैं कि माउस जो होता है एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो लिखा है यहाँ पे माउस के बारे में आपको, ए माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द विंडोज स्क्रीन। जो माउस होता है पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम विंडो स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। द माउस हैज़ 3 बटन्स, और जो माउस होते हैं उस पर 3 बटन्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस बटन्स वी कैन पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। और इन 3 बटन की सहायता से, मदद से हम पॉइंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर हमको माइक्रोफोन। ये बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा, यहाँ पे आपको फोटो भी दे रखा है। तो जो माइक्रोफोन होता है ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो लिखा है इसके बारे में यहाँ पर, इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड स्टोर साउंड इन ए कंप्यूटर। जो माइक्रोफोन होता है जो कि एक इनपुट डिवाइस है, इसका यूज़ हम रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए और उसे कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है एक स्कैनर। इट इज़ ऑल्सो एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। वी यूज़ स्कैनर टू स्कैन फोटोज़, और स्कैनर का यूज़ हम फोटोज़ को स्कैन करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। अभी तक हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस के बारे में जिसका यूज़ हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए करते हैं। अब प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में यहाँ पे दे रखा है, देखते हैं हम। द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू प्रोसेस द इनपुट डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। वह डिवाइस जो इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेस करने का काम करती है, उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ ए प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसका शॉर्ट फॉर्म CPU होता है, वह हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। द CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, और CPU को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स, और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वह हमारे CPU बॉक्स के अंदर लगी होती है। इट प्रोसेसेस डाटा एंड गिव्स इट टू आउटपुट डिवाइसेस, और ये इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेस करती है और उसका जो भी रिज़ल्ट होता है आउटपुट यूनिट को देती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पेज पर, आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस वह डिवाइस होती है जिस सबसे फर्स्ट में हमने इनपुट के बारे में पढ़ा, फिर प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा। जब हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है, और इनपुट किए गए डाटा पर जब प्रोसेस होती है तो वो हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस में होती है, और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो रिज़ल्ट हमको जिस डिवाइस पर दिखाई देता है, मिलता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के बारे में क्या लिखा है। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव आउटपुट ऑफ प्रोसेस डाटा आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। अब वह डिवाइस जो प्रोसेस किए गए डाटा के आउटपुट को देती है, दिखाती है, वह हमारी आउटपुट डिवाइस होती है।
एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, अब यहाँ पे आपको आउटपुट डिवाइस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनके फोटोज़ भी दे रखे हैं। आइए हम उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे फर्स्ट में लिखा है मॉनिटर। तो मॉनिटर इज़ लाइक ए टेलीविज़न। जो मॉनिटर हमारा होता है कंप्यूटर में, वो हमारी जो टीवी होती है, टेलीविज़न होती है, सेम वैसा का वैसा दिखाई देता है, विच डिस्प्ले द आउटपुट। और जो मॉनिटर है वो हमें हमारा आउटपुट दिखाई देता है। हम जो भी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं वो हमें हमारे मॉनिटर पर दिखाई देता है। एवरी वर्क वी डू ऑन ए कंप्यूटर विल डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। और जो भी काम हम कंप्यूटर पर करते हैं वह सब सारा काम हमें हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है। द आउटपुट ऑन ए मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। वो जो डाटा हमको कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर इज ऑल्सो ए आउटपुट डिवाइस। तो अब देखते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर इज यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ वर्क डन ऑन ए पेपर। और जो प्रिंटर होता है उसका यूज़ हम जो भी डाटा हम हमारे कंप्यूटर मॉनिटर पर देखते हैं उसको अगर हम पेपर पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। द आउटपुट ऑन ए पेपर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। और जब हम मॉनिटर पर दिखाए गए डाटा को किसी पेपर पर प्रिंट करवाते हैं तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है यहाँ पे आपको स्पीकर। सभी हम स्पीकर के बारे में जानते हैं कि स्पीकर का यूज़ हम आवाज़ सुनने के लिए जो भी कंप्यूटर में होती है उसको सुन सकते हैं। तो लिखा है स्पीकर के बारे में, वी यूज़ स्पीकर टू लिसन टू साउंड फ्रॉम ए कंप्यूटर। स्पीकर का यूज़ हम कंप्यूटर में जो भी साउंड है जो हम प्ले करते हैं उसको सुनने के लिए हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है हमको हेडफोन। तो हेडफोन के बारे में यहाँ पे लिखा है, वी यूज़ हेडफोन टू लिसन म्यूज़िक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। अब स्पीकर में तो जो आवाज़ आती है वो सब जहाँ पे स्पीकर लगे होते हैं सभी को उसकी आवाज़ उसमें सुनाई देती है। बट हेडफोन्स में क्या होता है, हेडफोन को हम केवल हमारे ईयर्स में, हमारे कान में लगाते हैं, जिससे वो आवाज़ केवल हम खुद सुन सकते हैं, हम दूसरों को वो आवाज़ नहीं सुनाई देती है। नेक्स्ट पे निकालते हैं। अभी तक हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा कि हार्डवेयर क्या होता है। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखते हैं, लिखा है यहाँ पर, कंप्यूटर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर होता है बहुत सारे प्रोग्राम्स का समूह होता है, कलेक्शन होता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। वी कैन टच एंड फील सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ यूजलेस। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना हम कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर पाते हैं। देयर आर बेसिक 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स बताए गए हैं। पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आइए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू डू स्पेसिफिक टास्क और पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें किसी स्पेसिफिक टास्क या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बनाया जाता है। सच एज MS पेंट सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग। जैसे हमने पेंट प्रोग्राम चलाया है जिसमें हम केवल क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग। और हमने MS वर्ड भी चलाया है जिसमें हम केवल क्या कर सकते हैं, टाइपिंग। उसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कैलकुलेटर इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। और जो हमारा कैलकुलेटर होता है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, कैलकुलेशंस करने के लिए। एंड विंडोज़ मीडिया प्लेयर इज़ यूज्ड टू वॉच मूवीज़ एंड वीडियोज़ एक्सेट्रा। और जो विंडोज़ मीडिया प्लेयर होता है उसका यूज़ हम मूवीज़ देखने के लिए और वीडियोस देखने के लिए करते हैं। बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आपको 6 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फ़ोटोज़ दे रखे हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट वाला है पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। सभी को पता है पेंट सॉफ्टवेयर, हमने चलाया भी है, इसमें हम ड्राइंग बनाते हैं। सेकेंड है कैलकुलेटर है। तीसरा है वर्ड है, MS वर्ड है जिसमें हम टाइपिंग करते हैं। फोर्थ है गेम्स। फिफ्थ है म्यूज़िक प्लेयर और सिक्स्थ है एनिमेशन। अब हम सेकेंड पॉइंट को रीड करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट पेज पर है, जिसका नेम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसके बारे में लिखा है यहाँ पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को और कंप्यूटर हार्डवेयर को स्टार्ट करने में, चलाने में मदद करता है। व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो स्टार्ट्स विथ इट। और जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लाइक ए मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर का मैनेजर जैसा होता है। इट हेल्प्स टू मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़। और कंप्यूटर की जो सारे हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ होती है, ये उनको मैनेज करने का काम करता है, मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म OS होता है, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS एंड लाइनक्स आर सम फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS और लाइनक्स, ये तीनों भी बहुत प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके फ़ोटो यहाँ पे हमको दे रखे हैं। अब ये हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है वह इसमें सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बता रखा है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या इन अंतर होता है। तो सॉफ्टवेयर में लिखा है, ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स का समूह होता है। हार्डवेयर में लिखा है, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। और कंप्यूटर के जो भी फिजिकल पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है, वी कांट टच एंड फील सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को ना तो टच कर सकते हैं ना ही फील कर सकते हैं। बट वी कैन टच एंड फील हार्डवेयर। बट हम हार्डवेयर को टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा है, सॉफ्टवेयर इज़ वेटलेस। और जो सॉफ्टवेयर होता है उसका कोई वज़न नहीं होता है। बट हार्डवेयर हैज़ वेट। बट जो भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ वजन ज़रूर होता है। फोर्थ पॉइंट लिखा है, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं। एंड इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर द टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। और यहाँ पे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस हार्डवेयर के टाइप्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखा है, वायरस कैन अटैक ऑन सॉफ्टवेयर। और जो वायरस होते हैं वो सॉफ्टवेयर पर अटैक कर सकते हैं। बट वायरस कैन नॉट अटैक ऑन हार्डवेयर। बट जो वायरस होते हैं वो हार्डवेयर पर अटैक नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पर, विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ यूजलेस। और सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं होता है। हम उसका कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वर्क्स ऑन हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर पर वर्क करते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर